नमो रिंदाणु सिद्धाणु हिरियाणु जैनम नमो लोये सबदाणु यशमुकारो सब्ब भाव प्रणासनो मंगलान जस विस्मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बहुत बड़ा उद्यान था। उद्यान में एक आदमी ने एक आम का पेड़ अपने लिए खरीद लिया था। और जब भी उद्यान में आता था बहुत कुछ पेड़ थे, नारियल के, अदरक के, द्राक्ष के, तरबूज के, खरबूज के, सब। मगर वो कहीं न जाकर के सीधा आम के पेड़ के पास जाता था। आम के पेड़ के पास जाकर के उसको खाद देता था, पानी देता था। कई लोगों ने उनको पूछा कि इतने बड़ा उद्यान है, इतने बड़े पेड़ है, आप आम के पेड़ के पास ही क्यों जाते हो? उसने बोला ये मेरा है, मेरा लगाव है, इनके लिए मैंने खर्च किया है, मैं आम के पेड़ को सशक्त कर दूंगा। और नो डाउट आम ज़्यादा आता था। मगर वही उद्यान में एक माली आता था। वो माली हाथ में जब आता था तब वो किसी पेड़ के पास रुकता नहीं था, न आम के पेड़ के पास, न अमरूद के पेड़ के पास, न सीताफल, न रामफल। वो सीधा जाता था उद्यान के पास। एक बहुत बड़ी नीक थी, वो पूरा का पूरा पानी जो यंत्र से निकालता था, बोर से निकालता था, ऊपर से आता था, वो पानी उसमें ही डालता था। कई लोगों ने पूछा इतने बड़े पेड़ आप कभी वहाँ पानी लेके नहीं गए और यही नाली में पानी डालते हो, राज क्या है? वो माली का जवाब था, दोस्त ये उद्यान की सबसे बड़ी ताकत ये नाली है। मैं आम के पेड़ के पास पानी लेकर के जाता तो आम ही मजबूत होता, द्राक्ष के पास जाता द्राक्ष ही मजबूत होता, खरबूजा को पानी देता खरबूजा ही मजबूत होता। नाली में पानी डालता हूँ, उद्यान का हर पेड़ मजबूत हो जाता है, हर पौधा मजबूत हो जाता है, पूरा उद्यान 12 महीने तक हरियाली से भरा हुआ रहता है। ये उद्यान मेरा है, मैं कोई मालिक नहीं हूँ, मैं माली हूँ। और माली होने के हिसाब से मेरी नज़र बहुत ब्रॉड है। नाली में डाला हुआ पानी जिसे पूरे उद्यान को समृद्ध रखता है 12 महीने तक। जिन शासन में चाहे वो देवद्रव्य हो, चाहे वो ज्ञान द्रव्य हो, चाहे साधु साध्वी की भक्ति हो, चाहे श्रावक श्राविका हो, 7 क्षेत्र है। आप किसी भी एक क्षेत्र के पीछे पागल हो, कोई विरोध नहीं है, आनंद है। आपको रस है, यू आर इंटरेस्टेड इन देवद्रव्य, आप बोलो मैं खर्च वहीं करूँगा, कोई विरोध नहीं है। मगर आप यदि माली हो, प्रभु शासन के भक्त हो, आपकी दृष्टि ब्रॉड हो, तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए, एक पेड़ को डाला हुआ पानी एक पेड़ के फल को ही तैयार करेगा, एक पौधे पे डाला हुआ पानी एक पौधे के फूल को ही देगा। मगर यदि जिन शासन के साधारण क्षेत्र उसमें यदि तुमने पानी डाल दिया, संपत्ति का सदुपयोग तुमने उसमें किया, पूरा जिन शासन का बगीचा हरियाली से भरा भरा 12 महीने तक रहेगा। मेरी दृष्टि विशाल है, मैं कोई वो अमीर नहीं हूँ कि जो एक ही पेड़ पर फोकस करके बैठूँ। मैं तो पूरे जिन शासन का प्रेमी हूँ। मेरी आंखों के सामने हजारों साधु, हजारों साध्वी, श्रावक श्राविका, जिन बिंब, जिन आगम, जिन मंदिर, सब कुछ है। 7 क्षेत्र वो जिन शासन की सबसे बड़ी ताकत है। और उनको जिनकी प्रत्यक्ष समृद्ध करने की ताकत सबसे बड़ी कोई एक क्षेत्र में हो, वो क्षेत्र है साधारण खाता। आपने यदि वो नाली में डाल दिया, श्राद्ध विधि ग्रंथ में एक शब्द लिखा है, श्रावक मुख्य वृत्ति से साधारण खाता को समृद्ध कर देगा, क्योंकि वो जिन शासन के उद्यान को हरा भरा बना रहेगा। उसी एक फोकस को लेकर के आचार्य भगवान का सम्मेलन जब पालिताना में मिला था, तब साधारण खाता समृद्ध हो इसके हिसाब से अष्टमंगल की बोली की एक सुंदरतम व्यवस्था का निर्माण हुआ था। अष्टमंगल जो मंगल है, माम गालयति मंगलम, पुण्य की पुष्टि करे
और आत्मा की शुद्धि करे वो मंगल। वो अष्टमंगल की उछामणी भी हमने शुरू की थी। अठार समुदाय के आचार्य भगवान ने बड़े उल्लास के साथ श्री संघ के इस उद्यान को समृद्ध समर्थ बनाने के लिए एक बहुत अच्छी नई मगर शास्त्र मान्य व्यवस्था शुरू की थी। अष्टमंगल वो जो उतारेगा, जो बोली बोलेगा, साधारण में जाएगी। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, यदि अष्टमंगल की बोली बोलो निश्चित, मगर ये भी तो बोल सकते हो जो अष्टमंगल की बोली लेगा वो अष्टमंगल जिंदगी भर तक वो अपने घर में ले जा सकेगा। ये कोई चौथ स्वप्न नहीं है, ये अष्टमंगल है, साधारण खाता है। दूसरी साल नया अष्टमंगल आ जाए और जो भी बोली लेगा वो अपने घर पे ले जा सकता है। साधारण खातों को समृद्ध करना आज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। श्रावक हो, श्रावक को शास्त्रकारों ने गज की उपमा दे रखी है। श्रावक गज सारिखा विवेक है आपके पास। आम के ही पेड़ को मजबूत मत करना, अमरूद के पेड़ को ही मजबूत मत करना, द्राक्ष और खरबूज के पेड़ को ही मजबूत मत करना, गुलाब के पौधे को ही पानी मत देना, मगर नाली में पानी डाल दो। आपने सोचा नहीं होगा ऐसा उद्यान हरा भरा बना रहेगा। एक भगवान के शासन के अदना सेवक के नाते मैं आपसे विनती करता हूँ, एक मौका आ रहा है आपके पास। अष्टमंगल की बोली का आज कोरोना का माहौल है, डर है, हर जगह उपाश्रय खुले नहीं है, रिस्ट्रिक्शन बहुत है, प्रवचन होता भी है नहीं भी होता है, कम संख्या है। 12-12 महीने तक इस जिन शासन की बेटी को चलाने की जिम्मेदारी ट्रस्टी लेकर के बैठे, उनको भी एक उल्लास बढ़े। यदि आपके पास ताकत है, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, रेगिस्तान में तुम हो और आपके पास एक बाल्टी पानी हो, प्लीज़ होली मत खेलना, वहाँ शरबत मत पीना, वहाँ स्नान मत करना, पानी का बूंद बूंद बचा करके अपने जीवन को बचा लेना। कोरोना के माहौल में अलग अलग क्षेत्र में सदुपयोग करने का मौका अभी नहीं है। अभी एक मौका है, आप जिस श्री संघ में रहते हो उसी संघ के साधारण खाता को समृद्ध कर दो। आपको जो भी राशि का खर्च करना है साधारण खाता में करके अपने श्री संघ का आप पर जो उपकार है वो उपकार से मुक्त होने का प्रयास करो। मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, मुझे प्रेम है और मुझे श्रद्धा है। आप प्रभु शासन के श्रेष्ठतम कोटि के श्रावक हो। विजन आपके पास बड़ा बड़ा है। नहीं, एक आम के पेड़ को नहीं, एक गुलाब के पौधे को नहीं, जिन शासन के उद्यान की साधारण खाता की नाली में आपकी संपत्ति का सदुपयोग होते रहेगा और आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि जिन शासन का उद्यान हरा भरा बन गया, आपके पानी का बूंद बूंद सार्थक बन जाएगा। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। इस दिशा में गंभीरता से सोचो, इनको इम्प्लीमेंट कर देना। सर्वमंगल मंगलम, सर्वकल्याण कारणम प्रदान। जय हिंद, जय देव।